Hello student, today we will study the transfer of gene in prokaryote. Horizontal gene transfer and genetic recombination. Gene transfers refer to the movement of genetic information between organism. जीन ट्रांसफ़र के प्रोसेस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं और जीन ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र एंड वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कि जीन पेरेंट टू न्यू प्रोजेनी, जो प्रोजेनी बनती है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, या फिर हम बाइनरी फिजन में देखते हैं कि एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है और सेल क्या करती है, पहले अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को डबल कर लेती है, अपने क्रोमोसोम को डबल कर लेती है और उसका जो रेप्लिकेशन के बाद जो प्रोजेनी इसमें हम डीएनए का कंटेंट बनता है उसको दूसरी सेल पे ट्रांसफ़र कर देती है, जो नई प्रोजेनी बनेगी उसमें। लेकिन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में दो सेल के बीच में जीन का ट्रांसफ़र होता है, जो कि जैसे दो अडल्ट सेल हैं उनके बीच में जीन का ट्रांसफ़र होता है, जो ये बेसिकली प्रोकैरियोट में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट कैन ऑल्सो डू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र व्हेन दे पास द जीन टू अदर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें एक सेल दूसरी सेल में जीन का ट्रांसफ़र करती है, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें जीन का ट्रांसफ़र करती है। तो इस तरीके से जीन ट्रांसफर को हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। 3 मैकेनिज्म ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र इन प्रोकैरियोट हैव बीन डिस्कवर्ड। 3 मैकेनिज्म है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के जो प्रोकैरियोट में डिस्कवर किए गए हैं। उनमें है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। तो और इन तीनों मेथड को ही हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया के जो जीन है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इस तरीके से करैक्टर भी चेंज हो जाते हैं। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये कॉन्जुगेशन का डायग्राम है। तो इसमें दो बैक्टीरिया की सेल हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, तो अब उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ सेक्स पिली, और ये सेक्स पिली के थ्रू एक चैनल बन जाता है और ये प्लाज्मिड जो इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये क्या करेंगे, रेप्लिकेशन के थ्रू अपनी एक कॉपी दूसरी सेल में भेजेंगे और यहाँ पे भी अगर ये एफ प्लाज्मिड है तो ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो दोनों सेल क्या हो गई, ये एफ पॉजिटिव थी ये एफ नेगेटिव थी, लेकिन दोनों ही सेल एफ पॉजिटिव हो गई। तो कॉन्जुगेशन में क्या है, कॉन्जुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन बैक्टीरिया के बीच में जीन का ट्रांसफर हो रहा है। अब हम कॉन्जुगेशन को ही थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल है, जो कि इसमें ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है और ये प्लाज्मिड है, इसमें ग्रीन कलर से प्लाज्मिड बनाया गया है। तो अब ये वाली सेल इसमें ये एफ नेगेटिव है, इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है। तो अब क्या होगा, दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट ब्रिज बनेगा और ये कॉन्टैक्ट ब्रिज बाय द हेल्प ऑफ सेक्स पिली बनेगा। तो एफ प्लाज्मिड जिनके पास होता है तो वो क्या करेंगे, एक पिली कांटेक्ट बनाएंगे और कांटेक्ट ये क्या करता है, ये कांटेक्ट एक चैनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इनके बीच में एक पैसेज बन गया क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करने का। तो अब क्या करेगा, अब ये एफ प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर करके अपनी कॉपी बनाएगा। अब इसने ये रेप्लिकेट रोलिंग सर्किल मेथड से रेप्लिकेशन करना शुरू किया। अब जब ये रोलिंग सर्किल मेथड से अपनी स्ट्रैंड बनाएगा और ये इधर की तरफ ट्रांसफ़र करेगा तो ये वाली सेल भी एफ पॉजिटिव हो जाएगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ वन स्ट्रैंड फ्रॉम एफ प्लस सेल टू एफ नेगेटिव सेल, एफ प्लाज्मिड साइमल्टेनियसली रेप्लिकेटेड इन एफ प्लस सेल, और ये इसमें रेप्लिकेट करेगा अपनी कॉपीज में भेजेगा तो ये भी सेल एफ पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया, एक सेल एफ पॉजिटिव थी, इसने रेप्लिकेशन करा तो ये भी एफ यहाँ और ट्रांसफ़र किया तो ये भी एफ पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पर आने के बाद और ये फिर सर्कुलर शेप में ले लेता है। तो ये है ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड डीएनए बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के थ्रू इसमें ये एफ नेगेटिव सेल एफ पॉजिटिव सेल में चेंज हो गई। अब इसके और दूसरे मेथड भी हैं कि एफ प्लाज्मिड को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सके।
तो कभी कभी ये होता है एफ प्लाज्मिड जो है ये अलग एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है, और ऐसा भी होता है ये एफ प्लाज्मिड बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ ही जुड़ जाए। तो जब ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये हम इसे HFR कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इस समय इसका जीन ट्रांसफ़र करने की या रिकॉम्बिनेशन करने की, जीन ट्रांसफ़र करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो हम इसे HFR कहते हैं। तो अगर ये इस समय रिकॉम्बिनेशन के थ्रू मतलब अपना जीन ट्रांसफ़र करे तो पूरा बैक्टीरिया का क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करने में दूसरे सेल में नियर अबाउट 100 मिनट्स तक लगते हैं। तो ये काफ़ी लंबा समय है और कॉन्जुगेशन इतने टाइम तक परसिस्ट नहीं कर पाता है, मतलब कंटिन्यूटी में नहीं रहता है, तो इसलिए प्रोसेस बीच में ब्रेक हो जाता है, तो पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो दूसरे बैक्टीरिया की सेल में अगर ये कुछ हिस्सा इसका DNA का गया तो वो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाद में, और या फिर वो दूसरे बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसके साथ ऐड हो जाता है, तो ये रिकॉम्बिनेशन इस तरीके से कर देता है। तो अब क्या होता है, जैसे कि HFR बन हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन में ये एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है ये दोबारा से अलग भी हो जाते हैं, मतलब इनमें एक्सीजन हो जाता है, ये दोबारा से इससे सेपरेट हो गया। तो जब सेपरेट होता है, जो सेपरेशन का प्रोसेस है फुल प्रूफ नहीं होता, मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मिड के कुछ जीन तो बैक्टीरिया के पास रह गए और बैक्टीरिया के कुछ जीन प्लाज्मिड के पास चले गए। तो अब ये क्या हो गया, अब इसको हम F- प्लाज्मिड बोलेंगे। अब जब ये F- प्लाज्मिड क्या करेगा, ये अपना ये इसमें ये F- प्लाज्मिड है, तो ये अपना इसमें कॉन्जुगेशन करेगा। इस वाले बैक्टीरिया के पास क्या है, प्लाज्मिड नहीं है, तो इसको जब इसे ये F- में बनाएगा तो ये कॉन्जुगेशन करेगा, फिर कॉन्जुगेशन करेगा। तो अब जब ये कॉन्जुगेशन कर रहा है तो इसने फिर उसी तरीके से कॉन्जुगेशन के लिए ट्यूब बना दी और इसमें ये ट्रांसफ़र करेगा। तो अब ये इसमें रेप्लिकेशन करेगा, तो इस वाले बैक्टीरिया का जो जीन है वो ये इस वाले बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि इसके पास कुछ जीन इस वाले बैक्टीरिया के आ गए हैं। तो अब जब इसने इस वाले बैक्टीरिया को जीन ट्रांसफ़र कर दिया और ये प्लाज्मिड अगर इसके साथ बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगा तो इस वाले बैक्टीरिया के जीन इस वाले बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जुड़ गए। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के जीन का भी ट्रांसफ़र हो गया, प्लाज्मिड का तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है, साथ के साथ बैक्टीरिया के जीन का भी ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरीके से इनमें जीन का एक्सचेंज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस वाले बैक्टीरिया के जीन इस वाले बैक्टीरिया के पास चले गए, तो हम इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं कि इसमें जीन का ट्रांसफ़र हो जाता है। कॉन्जुगेशन ड्यू टू एन एरर इन एक्सीजन, F- कॉन्जुगेशन ड्यू टू एन एरर इन एक्सीजन, जब यहाँ पर एरर आई, एक्सीजन में एरर आई, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस हुआ। एरर इन एक्सीजन, द क्रोमोसोमल जीन ऑफ एन HFR सेल इज पिक्ड अप बाय द F फैक्टर। तो जो क्रोमोसोम इसके इस वाले क्रोमोसोम के जीन हैं वो HFR सेल ने पिक कर दिए और ये बाद में F फैक्टर के पास चले गए और F फैक्टर ने इसको ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस तरीके से बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, F प्लाज्मिड की हेल्प से होता है। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी मेथड, ट्रांसडक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये उस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन एक रिकॉम्बिनेशन वाली स्टोरी यहाँ पे शुरू हो गई, एक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन में आज इतना ही। आप नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरिया के दूसरे प्रोसेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर टुडे।